गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका कौटिल्य एकेडमी सुल्तानपुर में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक का लिए हैं यहाँ पे प्राकृतिक वन एवं वनस्पति। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक वन एवं वनस्पति यहाँ भी परीक्षा में कंपटीशन में 1 नंबर का 2 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन को उठा लेता है। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन वनडे एग्जाम कोई परीक्षा देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए इसको कम से कम समय में इसको पढ़ाते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्राकृतिक वन एवं वनस्पति। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक वन है क्या, वनस्पति है क्या। तो अगर कोई पूछ लिया बताओ प्राकृतिक वन वनस्पति है क्या, तो क्या बताओगे? ऐसे वन जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के, मतलब उसपे कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो। अगर कोई भी वन बिना मानवीय हस्तक्षेप के उग रहा है, उसपे कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है, जंगल में उसको सींचने ना गया हो, ना लगाने गया हो, ना उससे कोई मतलब रखे, कोई झाड़ी हो गई तो उसपे कोई मानव कोई मतलब ना हो, ऐसे वन को बोलते हैं प्राकृतिक वन या वनस्पति कहते हैं। बात समझ गए ना? प्राकृतिक वन क्या होता है? जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगे। तो बताओ भारत में या दुनिया में कहा जाए तो प्राकृतिक वन ज्यादा है कि कृत्रिम वन? प्राकृतिक वन ज्यादा है। कृत्रिम वन मानव के लगाए हुए वन क्या है? कम है। जंगल में जितने वन है सब क्या है? प्राकृतिक है। जो ये वन दिखाई पड़ रहे हैं सब वन कैसे है बताओ? ये सब प्राकृतिक वन है। क्या कभी लगाने गए थे? क्या कभी सींचने गए थे? नहीं। तो जो द्वार पे होता, घर पे होता, कोई लगाया, अमरूद लगाया है या नीम का पेड़ लगा दिया है तो कृत्रिम वन है, इसको इंसान लगाया है। लेकिन जहाँ लगाया नहीं है तो क्या है वो? बताओ प्राकृतिक वन है। वन कितने प्रकार के होते हैं बताओ? भारत में वन 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5। सदाबहार वन, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और क्या होता है? मरुस्थलीय वन। तो भारत में वन जो होते हैं वो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। कौन कौन? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और मरुस्थलीय वन। एक एक वन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ मैप में देख रहे हो, मैप से इतना ज्यादा स्पष्ट होगा। अगर कोई पूछ लेगा बताओ भारत उत्तर प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है, तो बताओ उत्तर प्रदेश कहाँ होगा इसके लोकेशन में? उत्तर प्रदेश सही ना होगा? मैप में देखो उत्तर प्रदेश कहाँ होगा? यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे बना हुआ है तो ये कौन से वन है बताओ? पर्णपाती वन। तो बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है? ऐसे पूछेगा। अब चले आओ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ होगा लोकेशन में? इंडियन मैप में आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते लोकेशन मालूम हो गया है कौन राज्य कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है बताओ? तुम लोग बताओ गुजरात में कौन सा वन पाया जाता है? बताओ राजस्थान में कौन सा वन पाया जाता है? क्योंकि राजस्थान देखते ही आपका दिमाग कहाँ गया? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान एक क्षेत्र है और यहाँ पे कौन वन है? मरुस्थलीय वन है। गुजरात कौन क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र है। तो गुजरात में कौन सा वन है? मरुस्थलीय वन है। चलो बताओ तमिलनाडु में कौन सा वन पाया जाता है? पर्णपाती वन। बात समझ गए ना? अगर कोई पूछ लेगा बताओ यहाँ पे चले आओ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। कौन वन है बताओ? सदाबहार वन। यहाँ कौन से वन है? सदाबहार। और उसके बाद ऊपर कहा जाएगा बताओ अरुणाचल प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र गया हुआ है, पर्वत पे यहाँ पे कौन वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। तो एक एक वन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले पढ़ाएंगे तुम लोग को सदाबहार वन। क्या? सदाबहार वन। सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। कौन दिशा है? मैप में नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण। नीचे क्या होता है बताओ? ऊपर का साइड क्या होता है? उत्तर। और इधर पूर्व होता है और इधर क्या होता है? पश्चिम। तो जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है, चाहे यहाँ पे चले आओ महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट जो समुद्र से सटा हुआ है, ये कौन सागर है? तो अरब सागर। कौन सागर है? अरब सागर। तो अरब सागर में पानी किस महासागर का है? हिंद महासागर का है ना। तो ये अरब सागर है। तो अरब सागर के किनारे जो तट है, मतलब किनारे किनारे जो यहाँ पे राज्य बसे हुए हैं, कुछ दूर तक, मतलब तट पे पानी से निकलने के बाद देखो कुछ दूर तक जाओ, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है वहां पे कौन वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। और इधर चले आओ तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर,
उसके बाद मिजोरम। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए, जितने इलाका है यहाँ पे वो सब वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं बताओ? सदाबहार वन। तो बताओ यहाँ कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा त्रिपुरा, कौन सा आएगा? त्रिपुरा आएगा। और कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। और कौन सा आएगा बताओ? मेघालय। कौन सा आएगा? मेघालय आएगा। इसमें मेघालय आएगा। और कौन सा आएगा बताओ? मणिपुर आएगा। क्या आएगा? मणिपुर आएगा इसमें। और कौन सा आएगा? मिजोरम। कौन सा आएगा? इसी मिजोरम आएगा। और कौन सा आएगा? त्रिपुरा इसी में आएगा। क्या आएगा? त्रिपुरा इसी में आएगा। और कौन होगा बताओ? मिजोरम हो गया। ये सब जो स्टेट है यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे बताओ? असम हो गया। क्या हो गया? असम हो गया। असम में भी कौन? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ मणिपुर, मेघालय, इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं बताओ? यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सदाबहार वन। क्या होते हैं? तो कोई पूछेगा बताओ त्रिपुरा में कैसा वन पाया जाता है, क्या उत्तर दोगे? तो यहाँ समझिए, क्वेश्चन लिखवाएंगे भी और आपको बनाना भी है। इसको पढ़ने से आपको इतना मालूम चलेगा, इसको बनाने से एक एक राज्य को न बनाते हुए आप यहाँ से कैसे कर सकते हो यहाँ कहाँ पे कौन सा वन है। बताओ बिहार में कौन सा वन पाया जाता है बताइए आप लोग? पर्णपाती वन। अगर कोई पूछेगा तो उड़ीसा में पर्णपाती वन, यहाँ झारखंड में पर्णपाती वन, बात समझ गए ना? दिल्ली में पर्णपाती वन, बात समझ गए? हरियाणा में पर्णपाती वन, यहाँ चले जाओ नीचे मध्य प्रदेश में पर्णपाती वन, तेलंगाना में पर्णपाती वन, बात समझ गए ना? तो जो क्षेत्र इधर जहाँ जहाँ बना हुआ है जहाँ पे देखिए पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो अपना देख लीजिए कहाँ कौन कौन स्टेट है, अंदाज मुझे पता होगा सब लोग को। तमिलनाडु में पर्णपाती वन, कर्नाटक में पर्णपाती वन। तो यहाँ जो किनारे वाला एरिया होगा वहाँ नहीं होगा। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का जो किनारा है, जो तटीय भाग है वहाँ सदाबहार वन है। और तटीय भाग को छोड़ दिया जाए कौन वन है वहाँ पे? पर्णपाती वन है। बात समझ गए नहीं समझ पाए? तो ये जो इलाका है यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बताओ भारत में किस वन का ज्यादा विस्तार है? पर्णपाती वन ज्यादा है। अगर पूछेगा भारत में किस वन का ज्यादा विस्तार है, कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। अपने यहाँ कौन से वन है? तो एक एक वन के बारे में बताते हैं। एक एक वन का पहले हम लोग पढ़ लें क्या? सदाबहार वन। सदाबहार वन वह होते हैं जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? ज्यादा वर्षा। पूरे भारत में जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी वहाँ कौन से वन होंगे? सदाबहार वन। क्या होंगे? ये वन सदाबहार क्यों कहा गया है? क्योंकि इतना वर्षा होती है कि साल भर हरे भरे रहते हैं। साल भर क्या होता है? हरे भरे एकदम पूरा। कभी ये पत्ते झाड़ते नहीं है, ये कभी एक साथ पत्ता झाड़ते नहीं है। दूसरा पेड़ पत्ता झाड़ रहा, दूसरा हरा भरा है। उसके बाद जब वो हरा भरा होगा तो झाड़ेगा। कहने का मतलब ये होगा ये कभी सूखते है ये नहीं है, पूरा साल भर खूब हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और खूब लंबे। अगर पूछेगा भारत में किस कौन से वन लंबे होते हैं? जो सदाबहार वन होते हैं खूब लंबे होते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा खूब होती है और वर्षा होने से क्या होता है? पेड़ खूब लंबे होते हैं। और लंबे होने का एक तरीका और है, क्योंकि यहाँ पे इतने घने जंगल होते हैं सूर्य की रोशनी नीचे तक पहुँच नहीं पाती है। और जब सूर्य के नीचे तक नहीं पहुँच पाती, जो वृक्ष होते हैं सूर्य के प्रकाश को पाने की एक होड़ लग जाती है और उसी प्रकाश को पाने के चक्कर में क्या होते हैं? वो लंबे हो जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो जहाँ पे सदाबहार वन होता है यहाँ के जो वृक्ष होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं, बहुत हरे भरे होते हैं। और सुनो, भारत में जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहाँ कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन। तो इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो ये इलाका है, यहाँ मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ भी ज्यादा वर्षा होती है। जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन। अब कहो सर जी ये 200 सेंटीमीटर क्या है? 200 सेंटीमीटर जो लिखा है वार्षिक लिखा है। क्या है? वार्षिक है। इसका मतलब ये होता है जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जो ये लोग मापते कैसे हैं? आप किसी समतल जगह पे जहाँ पेड़ ना हो, आप किसी बर्तन बीकर को रख दीजिए और साल पानी जो बरसता है, जब तक बारिश होगी उसको बीकर रख देंगे और पानी बरसने के बाद जैसे मान लो यहाँ कोई बर्तन है, बारिश हो रही है, छत पे ले गए बर्तन को रख दिए, बीकर कोई भगोना कोई बीकर रख दिए, बारिश जब बंद होगी उसके बाद लाएंगे उसको नीचे से नापेंगे खड़ी खड़ी, तो उस पे जितना मान लो इतना भरा हुआ है, इसका मतलब कहेंगे आप 3 सेंटीमीटर बारिश कितना हुई? 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जब बारिश होती न्यूज में आता है कहा इतनी घमाघोर बारिश हुई, इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, तो समझ गए कैसे मापते हैं? ऐसा बीकर रखा जाए तो उसमें छत का पानी या बाहर का पानी उसमें ना आए, वही पानी उसमें गिरे जो ऊपर से आ रहा है, उतने क्षेत्र का पानी, तो उसी से माप लेते हैं कितना वर्षा हुई है। समझ पाए?
कहीं खुले स्थान पर रखेंगे तो जो वर्षा हो रही है जो बूंद आएगा उसमें भरेगा ना, उसी में भरेगा। उतने क्षेत्र का जो पानी भर जाएगा, जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद उसको मापेंगे, मापने के बाद जितनी धारा रहेगी उतना कहते हैं इतनी बारिश हुई है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सही समझ रहा है? इतनी बारिश वहां पे हो रही है, बात समझिए ना। अब देखो तो यहाँ पे जो सदाबहार वन है, जो सदाबहार वन है, यहाँ साल भर में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। 200 सेंटीमीटर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? 2 मीटर। इतना कितना होता है? 1 मीटर। इतना 2 मीटर। इतना खड़ी धारा बारिश हो जाती है। बारिश बताओ, खड़ी धारा अगर इतना पानी बरस गया है मतलब कभी बारिश में कितना होगी, कहीं इतना। कहने का मतलब ये है कि कभी 2 सेंटीमीटर, कभी 20 सेंटीमीटर, कभी 40 सेंटीमीटर। साल भर में कितना होती है? 200 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होगी वहां पे कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन। सदाबहार क्यों कहा गया? क्योंकि साल भर क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं और खूब घने जंगल होते हैं, खूब घने जंगल। यहाँ पे 90% वन होता है। क्या होता है? जितना वन होता है 90% वन है और 10% में कहीं कोई घर वर मिल गया कोई उसर कोई खेत हो, नहीं तो लगभग 90% क्या होगा? वन ही होगा यहाँ पे। इतने हरे भरे होते हैं और ये जो है साल ये लंबे होते हैं। पूछेगा कौन से वृक्ष लंबे होते हैं? सदाबहार वन। कौन कौन वृक्ष होते हैं? महोगनी। अगर पूछेगा महोगनी कौन सा वृक्ष है, कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन है। महोगनी कैसा वृक्ष है? सदाबहार वन है। रोजवुड क्या है ये? उसके बाद बांस, रबड़ आदि, मतलब ये जो वन है ये सारे वन क्या है? सदाबहार वन। ये लंबे होते हैं, बात लंबा नहीं होता, ये सब लंबे होते हैं, ये हरे भरे होते हैं। सदाबहार वन नहीं है। सदाबहार वन महोगनी, रोजवुड, बांस, रबड़, ये कैसे वन है? सदाबहार वन है। ये साल भर हरे भरे रहते हैं, ये घने जंगल में होते हैं, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। बात समझ गए ना? अच्छा बताओ सदाबहार वन समझ गए? भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत के पश्चिमी घाट। कहाँ पे? भारत के पश्चिमी तट। ये कौन सा है बताओ? ये पश्चिमी तट है। तो भारत के पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट। और उसके बाद यहाँ पे जो पूर्वी है, कहाँ? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उसके बाद क्या होगा? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वहां पे कैसे वन होंगे बताओ? ये बताओ सदाबहार वन। क्वेश्चन पूछ लिया, मणिपुर में कैसा वन? यहाँ पे असम में सदाबहार वन, समझ गए ना? उसके बाद मेघालय में सदाबहार वन, समझ गए होंगे सर। अब उसके बाद चले आओ तुम लोग, आओ पर्णपाती वन पे। कौन सा वन? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन जो होता है यही क्षेत्र है, देखो ये वाला क्षेत्र जो है अपना उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये नीचे चले जाओ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु, ये सब जो क्षेत्र यहाँ पे जो राज्य है वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। अपने यहाँ कौन से वन है? इस वन की खासियत क्या होती है? यहाँ वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, मतलब ज्यादा वर्षा नहीं। सदाबहार में 200 प्लस है ना, और यहाँ कितना है? 70 सेंटीमीटर लगा के 200 सेंटीमीटर के बीच में साल भर वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे? पर्णपाती वन। इस वन की खासियत क्या होती है? इसको पर्णपाती वन क्यों कहा गया है? पर्णपाती वन कहने के पीछे एक रीजन ये है कि ये जो वन होते हैं ये साल भर में एक बार पत्ता झाड़ते हैं। अभी चले जाओ फरवरी और मार्च का महीने देखिएगा, कोई जितने वृक्ष हरे भरे दिख रहे हैं सब क्या हो जाएंगे? इसी रहेगा। अरे पाती बाहर नहीं गए हो आम की? कभी ठंडी वंडी बचपन में कभी लोग ज्यादा महुआ पाते, देखो उस समय मार्च, फरवरी मार्च का जो महीना होता है अप्रैल का, देखो वो कौन सा महीना है? सब कहते नहीं है पतझड़ चल रहा है। क्या बोलते हैं? कहते हैं पतझड़, आया मौसम पतझड़ का। तो पतझड़ में क्या होते हैं? पूरा पत्त जितने वृक्ष होते हैं अपने यहाँ के, चाहे नीम होगा, चाहे बबूल होगा, चाहे अपने यहाँ का आम होगा, चाहे महुआ होगा, चाहे जो वृक्ष होंगे, ये सब पत्ते क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। एक भी पत्ता उस पर रहता नहीं, ठुंठा हो जाते हैं। देखिए उन्हें महुआ को देखो एक पत्ती नहीं दिखती है, बात समझ गए ना? पूरा एकदम सब गिर जाते हैं। तो जो ऐसे वन जो साल भर में एक साथ सारे पत्ते निकाल देते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। महुआ कैसा वन है? आम कैसा वन है? पर्णपाती वन। समझ में आया? इसीलिए कहा गया इसको पर्णपाती वन। ये साल भर में एक बार क्या करते हैं? अपने सारे पत्ते काट देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं इसको पर्णपाती वन। और एक खासियत होती है, यहाँ जो पर्णपाती वन होता है यहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे कौन कौन अपने यहाँ समझ लो एग्जाम्पल है। पर्णपाती वन का देखो कौन है? शीशम है, चिलबिल है, नीम है, ये सब जो पत्तियां है, नीम है, चिलबिल है, आम है, महुआ है, वो सब अपने यहाँ, जामुन है, और ये सब जो वृक्ष है वो कैसे है बताओ? पर्णपाती वन है। जामुन कैसा वृक्ष है?
पर्णपाती वन है। महुआ कैसा है? पर्णपाती। आम कैसा है? पर्णपाती वन है। तो ये अपने यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पूरा वन क्या है बताओ? पर्णपाती वन है। समझ पाए? पर्णपाती वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जो साल भर में अपने पत्ते एक साथ पूरा झाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, ऐसे वन को क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसा वन पाया जाता है? बिहार में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन सा हरियाणा, दिल्ली, ये सब जो इलाका जो है पूरे इसमें जो राज्य पड़ेंगे यहाँ सब पर्णपाती वन है। कोई दिक्कत किसी को? बताओ कौन कौन वृक्ष आते हैं इसमें? आम, महुआ, शीशम, सागवान आदि। अपने यहाँ सागवान है नहीं? बताओ। ये सागवान भी आएगा, शीशम भी आएगा, महुआ भी आएगा, आम भी आएगा, चिलबिल भी आएगा, जामुन भी आएगा। इतना एक और लिख लो, देख के देख लो विश्वास हो। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ पर्णपाती वन में। अब तीसरा देखो, तीसरा लिखा पर्वतीय वन। क्या लिखा है? पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और खासियत होती है पर्वतीय वन के जो वृक्ष होते हैं वो शंकुधारी होते हैं। कोई पूछेगा पर्वतीय वन कैसे होते हैं? कोई शंकुधारी होते हैं। क्या? शंकुधारी मतलब शंकुधारी मतलब ऐसे बना हुआ है, शंकुधारी होते हैं, ऐसे ऊपर नुकीला होगा, ऐसे चौड़ा होगा। क्यों होते हैं पर्वतीय वन शंकुधारी? क्यों होते हैं? क्योंकि जो देखो जो जिस एनवायरनमेंट में, जिस मौसम में, जिस वातावरण में रहता, चाहे कोई वृक्ष हो जाए, चाहे कोई जीव हो जाए, उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई मानव हो, जिस वातावरण में जो रहता है अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है, ढल जाता है उसी में। हम ही लोग यहाँ गर्म प्रदेश में हैं, लेकिन हम ही लोग जाएंगे हिमाचल प्रदेश, शिमला जाएंगे, वहाँ पे जम्मू कश्मीर जाएंगे, 1-2 साल दिक्कत होगी, उसके बाद उसी 2-3 साल बाद दिक्कत नहीं होगी। हम लोग उसी वातावरण में ढल जाएंगे, फिर एक बन जाएंगे, चड्ढा पहन घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे जो वन है उनको बचना किससे है? बर्फ से, क्योंकि हमेशा वहाँ इतना ठंडा है, हमेशा बर्फ गिरती रहती है। देखो पर्वतीय चले जाओ, ग्लेशियर यहाँ गलवान घाटी वाटी, यहाँ हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली सुने हो? इतना बढ़िया रहता है वहाँ पे, एंजॉय करने लोग घूमने जाते हैं। देखो सैर करने कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। वैष्णो माता गए हो ना? जो गया को जानता होगा, गए हो ना? देखो वहाँ पहाड़ी एरिया है। कौन सा पर्वत है वो? जो गया हुआ पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत में क्या होती है? चोटी होती है। क्या होती है? चोटी होती है। आया होगा समझ में? तो पर्वतीय वन जो होते हैं वो शंकुधारी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बर्फ गिरे, बर्फ गिरने के बाद किनारे से क्या हो जाए? वो फिसल जाए और वृक्ष साफ सुथरा बचा रहे और पेड़ को कोई हानि ना हो। ऐसा नहीं है कोई मानो उसको काट छाटता है, अपने आप को अनुकूल कर लिया, सारे वृक्ष वहां से उगेंगे। यहाँ पे तो वृक्ष की बात हो गई। पर्वतीय इलाके में जो जानवर होते हैं उनके भी बाल बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको ठंड बचने के लिए यहाँ की बकरियां जो होंगी उनके बाद क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। अपने यहाँ के बकरियां नहीं होंगे। वहाँ की जो सांड होंगे उनके बाद क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। अपने यहाँ के नहीं होंगे। बात समझिए ना? तो यहाँ पे जो वन होते हैं वो भी अपने आप को, जानवर जो होते हैं वो भी अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। और सुनो यहाँ पे कौन कौन आएगा? चीड़, सिल्वर फर, ऐसे कई वृक्ष है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में बताओ जम्मू कश्मीर में कैसा वन पाया जाता है? चलो बताओ यीशु, जम्मू कश्मीर में कैसा वन पाया जाता है? पर्वतीय वन। तुम बताओ। यहाँ पे लद्दाख में कैसा वन है? तुम बताओ, तुम बताओ। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ बताओ सिक्किम में, यहाँ बताओ अरुणाचल प्रदेश में। भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगर कोई पूछ लेगा पेपर में सिक्किम में वन पाया जाता है तो ऑप्शन दे दिया तो कौन सही करोगे? पर्वतीय वन, क्योंकि सिक्किम जो एरिया है पर्वत पे आता है, यहाँ पर्वतीय वन है। और पर्वतीय वन में आता कौन कौन है बताओ? चीड़, सिल्वर फर, ऐसे जो वन होते हैं यहाँ पर्वतीय वन पे आते हैं। अब हमको लग रहा है पर्वतीय वन समझ में आ गया। अब देखो चले आओ मैंग्रोव वन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वन है तो मैंग्रोव वन है और सदाबहार वन। मैंग्रोव वन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? अभी कई बार यूपी टेट में पूछ चुका था, सीटेट में, यूपी टेट में, यहाँ कई बार कंपटीशन में मैंग्रोव वन से क्वेश्चन को पूछता है। मैंग्रोव वन इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंग्रोव वन कौन से होते हैं बताओ? मैंग्रोव वन जो होते हैं झाड़ी होता है। कैसे होते हैं? झाड़ीदार होते हैं। अगर कोई पूछेगा मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? झाड़ी, यहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। तो ये वन ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे नदियाँ भी गिरती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ गिरे, यहाँ पे कौन मुहाना है बताओ? गंगा नदी का। किसका? यहाँ पे गंगा, यहाँ सुंदरवन डेल्टा है। कौन है? यहाँ सुंदरवन डेल्टा है।
और यहाँ पे कौन नदी गिरती है बताओ? गंगा। कौन नदी गिरती है? गंगा। जो नदी का मुहाना होता है, जहाँ मुहाने पे जो पेड़ उग गए हैं वो मैंग्रोव वन होते हैं। क्या होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे पूर्वी घाट में, पश्चिम बंगाल में, और जहाँ गोदावरी नदी गिरती है, गोदावरी नदी का यहाँ प्रोनाउंस निकली है ना, गोदावरी नदी जहाँ गिरती है, जहाँ मुहाना है, बंगाल खाड़ी में जहाँ गिरती है, जहाँ मुहाना है, उस मुहाने पर जो वृक्ष है कौन से है? मैंग्रोव वन। और जो कृष्णा नदी है उसका जहाँ मुहाना है, उस मुहाने पे जो मुहाना समझ रहे हो ना, नदी बहती हुई आई है, कौन खाड़ी है? बंगाल खाड़ी है। तो बंगाल खाड़ी में जहाँ पानी गिरेगा नदी का तो मुहाना होता है। तो इस मुहाने पे जो यहाँ वन गिरे, यहाँ जो वन पाए जाएंगे वो सब क्या होंगे बताओ? मैंग्रोव वन होंगे। यहाँ भी गोदावरी नदी का जो मुहाना है, यहाँ भी मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन की खासियत होती है क्या? मैंग्रोव वन की खासियत ये होती है, ये पेड़ बहुत लचीले होते हैं, ये पेड़ झाड़ीदार होते हैं, ये काम करते हैं। जब कभी सुनामी आती है, तूफान आता है, हवा जब खूब तेज बहती है, तो यहाँ के जो राज्य जो घर है इनको बचाने का काम करते हैं। क्योंकि जो मैंग्रोव होते हैं इनकी खासियत क्या होती है? इतने झाड़ीदार होते हैं, इतने घने होते हैं झाड़ीदार कि जब हवा, जब कोई सुनामी का कोई तूफान समुद्र से उठता है बंगाल खाड़ी से, जब यहाँ तट पे टकराता है, ये वन काफी सुरक्षा करते हैं, काफी बचाते हैं। क्योंकि ये पेड़ की खासियत क्या है कि लच जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। पूरा एकदम हवा बहेगी, लच जाएंगे, पूरा झुक जाएंगे, जमीन में सड़ जाएंगे, लेकिन टूटते नहीं है। बात समझ गए ना? ऐसे वन होते हैं झाड़ीदार। से अपने यहाँ देखो झाड़ीदार एक पेड़ होता है जिसका नाम से गंधौली जानते हो? समझो सेम वैसे खूब जहाँ रहेगा पूरा एक पेड़ छतनार खूब झाड़ीदार रहेगा, हवा बहेगी, आंधी आएगी, कभी गंधौली टूटता है। तो ऐसे वन पाए जाते हैं। ऐसे मतलब जो खूब खूब उनमें झाड़ झंकट हो, खूब झाड़ीदार वन हो, लचीले वन हो, मतलब उनको लचा दो टूटे ना। पूरी आंधी बहेगी लेकिन एक पेड़ टूटने वाला नहीं है। तो हवा के वेग को क्या करता है? रोक देता है। अगर मान लो लंबे लंबे वृक्ष हैं, आम महुआ के हैं, जहाँ पड़ेगा टूट जाएगा, क्या होगा? वो लचेगा नहीं। हवा ज्यादा देर चली तो क्या होगा? डाल टूट जाएगा, पेड़ भारा पड़ेगा लेकिन लचेगा नहीं। लेकिन ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये लच जाते हैं। और कौन से वन होते हैं बताओ? ऐसा वन कौन है? सुंदरी वन। कौन सा है? सुंदरी नाम का वन पाया जाता है। और सुंदरी वन की खासियत क्या होती है? ये लवणीय मिट्टी होती है, इसमें लवणीय मृदा में होती है, ये लवणीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पे लवणीय मृदा क्या? जो खारा पानी, क्या उसका मतलब होता है? खारा पानी। क्या होता है? खारा पानी। यहाँ हमेशा साल वर्ष भर पानी रहे, पानी जो है वर्ष भर भरा रहे, वर्ष भर हमेशा पानी यहाँ रहे। बात समझ गए ना? अगर पानी नहीं होगा तो वृक्ष भी सूख जाएगा, यहाँ पानी होना चाहिए। अब समझ गए मैंग्रोव वन क्या है? बताओ मैंग्रोव वन भारत में कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल का जो तट है, इसका पश्चिम बंगाल का तट, और यहाँ पे उड़ीसा का जो, यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तट है, जहाँ जहाँ गोदावरी नदी गिरती है तो जो मुहाना है, कृष्णा नदी का जो मुहाना है, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? सुनामी, तूफान, इन सब से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब हमको लग रहा है तुम लोग को ये मैंग्रोव वन समझ में आ गया होगा ना? एग्जाम्पल समझ लो, ये वन बड़े नहीं होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं, अरे होते हैं लेकिन बहुत लंबे नहीं होते हैं, और लचीलेदार होते हैं, हवा बहेगी छूट जाएंगे लेकिन टूटने वाले नहीं है। तूफान के उठता है यहाँ बंगाल खाड़ी से रोक लेते हैं। आओ चले आओ मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन क्या होते हैं? ऐसे वन जहाँ पे मरुस्थल के क्षेत्र में, भारत में जहाँ जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे कौन वन पाए जाएंगे? मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। मरुस्थल का मतलब होता है वहाँ बालू हो, क्या हो? बालू ज्यादा हो, तो वहाँ पे कौन वन होते हैं? मरुस्थलीय वन। तो बताओ गुजरात में कैसा वन है? यहाँ बताओ राजस्थान में, यहाँ चले जाओ नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का थोड़ा सा भाग है, यहाँ पे मरुस्थलीय वन है। तो मरुस्थलीय वन में क्या खासियत है? वो भी अपने आप को अनुकूल कर लिया भाई। जो मरुस्थलीय वन होते हैं वो कांटेदार होते हैं। क्यों? वो कांटेदार क्यों होते हैं? हमेशा बालू में कहीं भी वन पाओगे तो हमेशा बैर, बबूल, नागफनी, बैर, खजूर ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांटेदार होते हैं। नागफनी में कांटा नहीं होता है, बबूल में कांटा नहीं होता है, बैर में कांटा नहीं होता है, बरकटा में कांटा नहीं होता, कटार नहीं होता। ऐसे वन जहाँ उगेंगे वो समझ लो कौन वन है? मरुस्थलीय वन है। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि ये जो कांटे होते हैं, ये कांटेदार होते हैं, ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। इसको क्योंकि हमको पता है, मतलब वहाँ जो मरुस्थलीय वन होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, कम होती है, तो वर्षा कम होने की वजह से वो पानी को स्टोर किए रहते हैं। पानी को स्टोर, बरसे या ना बरसे उसमें भर रहता है पानी। और हमेशा नागफनी देखो
क्योंकि पत्तियों में पानी भरा रहता है। नागफनी देखो, नागफनी का पत्ती लेकर देखो पानी निकलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि जो ये मरुस्थलीय वन होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं दलदार होती हैं। दल मतलब उसमें मोटा होता, दल होता है, उसमें क्या होता है, दल होता है, मोटी होती है, उसमें पानी रहता है। समझ पड़े? क्योंकि उसमें पानी को स्टोर कर लिया है, चाहे बारिश हो या ना हो, बार कभी हो गई, होते ही वो पानी को स्टोर कर लेगा पत्ती में, कांटे में, से बारिश ना हो तो हम अपने आप को मेंटेन बनाए रखें। ऊंट भी ऐसे होता है, ऊंट एक बार पानी पी लेगा, एक हफ्ता तक कोड़ा भर लेता है, वही काम चलाता है। एक हफ्ता पानी नहीं पिए कोई दिक्कत उसको नहीं है, कोड़ा भर लेता है पानी, कोड़ा होता है ना। तो ये वन ना विश्वास हो, कभी मान लो बबूल भी हो गया, बबूल की पत्ती देखो पानी रहता है उसमें, मोटी होती है, दलदार होती है, सुंदर होता है। और ना विश्वास हो बैर देखो, बैर की पत्ती तोड़ो और बैर की पत्ती देखो थोड़ा मोटी होती है, ऐसे पीस दो देखो पानी खिल जाएगा तुम्हारा, देखिए हो ना। तो ऐसे जो वृक्ष होते हैं उसमें पत्तियों में और कांटों में पानी रहता है, पानी को स्टोर किए रहते हैं। वो कौन से वन होते हैं बताओ? मरुस्थलीय वन। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मरुस्थलीय वन में। जहाँ सबसे कम वर्षा होगी वहाँ कौन वन होंगे? मरुस्थलीय वन होंगे। ये वहाँ क्या होती है? बालू होती है। क्या होती है? बालू होती है। यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। अब समझ में आ गया वन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब लिखवा दे। धन्यवाद।